तो भगवान पर संदेह नहीं करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। ये भक्त का भाव होता है। भक्त सदा भगवान पर विश्वास रखता है कि हे प्रभु, तूने जो दिया है वही बहुत है। इतना वो अधिक की कल्पना नहीं करता, अधिक की चाह नहीं रखता कि अच्छा जिसके भाग्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा। लेकिन अधिक की चाह करने वाले लोग भक्ति से बिछुड़ जाते हैं, जो सोचते हैं कि हमें थोड़ा सा और मिल जाता, काश थोड़ा सा। पड़ोसी को 4 लाख की गाड़ी मुझे मिली तो हमें 8 लाख की मिलनी चाहिए। उसे 2 लाख मिले तो मुझे 4 लाख 5 लाख मिले, उसे अब बढ़ा के लोग सोचते हैं कि मुझे ज्यादा मिले। वो लोग लालच में भक्ति के मार्ग से हट जाते हैं। इसीलिए हट जाते हैं कि उनमें विकार आ जाता है, लोभ आ जाता है। जहां लोभ हो, जहां विकार हो। महाभारत का युद्ध आपने ग्रंथों में पढ़ा होगा। महाभारत का जो युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था? तो पांडवों, जो 5 पांडव थे और जो 100 कौरव थे, उनके मध्य हुआ असल में। और जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, जब बर्बरीक के पास गए पांडव, तो बर्बरीक ने बताया कि ये युद्ध आपके और कौरवों के मध्य नहीं हो रहा था, ये भगवान कृष्ण के मध्य और कौरवों के मध्य हो रहा था। हाँ? भगवान कृष्ण के मध्य और अधर्म के मध्य, यानी कृष्ण धर्म थे और कौरव अधर्म थे, तो उनके मध्य हो रहा था ये युद्ध। अच्छा, पांडव क्या थे? 5 जो पांडव थे वो 5 इंद्रियां हैं हमारी। जो हमारे 5 पांडव थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, ये जो 5 पांडव थे वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां। और जो 100 कौरव थे, 100 कौरव दुर्योधन आदि, जो 100 कौरव धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, वो हमारे 100 बुरे विकार थे। 100 बुरे विकार। अधर्म के पक्ष में उन्हें रखा गया, धर्म के पक्ष में युधिष्ठिर आदि 5 पांडव और भगवान श्री कृष्ण समेत आदि कई लोग थे। तो वो 100 कौरव हमारे 100 विकार थे, और जो 5 पांडव थे वो हमारे 5 कर्मेंद्रिय थे। भगवान कृष्ण मन, और भगवान कृष्ण पांडवों के सारथी हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि हे पार्थ, तुम्हारे 5 इंद्रियां, तुम्हारी जो 5 इंद्रियां हैं वो इस रथ के घोड़े हैं। इस मन रूपी ये जो रथ है उसके घोड़े हैं, मैं उस रथ का सारथी हूं। मतलब मन उस रथ का सारथी है, मन उस रथ का सारथी है, और उस रथ में तुम्हारी आत्मा विराजमान है। उस रथ में तुम्हारी आत्मा विराजमान है। उस रथ के जो 5 घोड़े हैं वो तुम्हारे 5 कर्मेंद्रियां हैं, और उसका जो सारथी है वो मन है। 100 विकार, जो 100 विकार हैं वो अप्सराएं आदि जो काम विकार है, काम क्रोध लोभ मोह आदि जो हमारे विकार है, मत्सरता छल आदि जो भी विकार है, वो हमें बुलाते हैं आओ। और मन अपने मन की ही करता है। मन चाहे तो उन्हें ले जाए, और यदि आत्मा उन्हें अपने वश में रखे, आत्मा मन को अपने वश में रखे, यानी जीव उस मन को अपने वश में रखे, तो वो मन उसे सही जगह माने परमात्मा की राह में लेकर चला जाता है। वो जो मन रूपी सारथी है वो सच्चा मित्र होता है आत्मा का। वो सारथी रथी का मित्र होता है, सच्चा मित्र हो जाएगा यदि आप उसे कंट्रोल कर लेंगे तो ये युद्ध भगवान के और 100 विकारों के मध्य होता है। ये जो मन है वो बड़ा चंचल होता है, वो बुलाते हैं, विकार काम बुलाता है आओ, और वो अगर आत्मा ना रोके, जीव ना रोके अधर्म के पथ पे जाने से, तो वो उसी डगर में उस रथ को ले जाता है, यानी विनाश के पथ पर। हाँ, धुंधकारी को उसके मन, धुंधकारी ने अपने मन को वश में नहीं किया, मन रूपी सारथी को, तो उसे विनाश के पथ पे ले गया। अंत में हुआ क्या? प्रेत बना, बड़ा कष्ट हुआ, किसी तरह से तो उसे मुक्ति मिली। हाँ, तो मन जो है बड़ा चंचल होता है। घोड़ा आपने देखा होगा बड़ा चंचल हो जाएगा। हिरण देखा होगा आपने, हिरण के बच्चे को, तो बड़ा चंचल होता है। उसे वश में कर पाना, उसे पकड़ पाना ही मुश्किल होता है। वश करना छोड़ो, पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है।
तो मन हिरण का बच्चा है, हिरण को आप वश में करो तो ही आप विजेता हो पाओगे। भगवान कहते हैं, हाँ, भगवान श्री कृष्ण गीता में क्या कहते हैं अर्जुन से? मोह से भी मोहित हो बुद्धि तेरी भली भांति, मोह रूपी दल दल को पार कर जाएगी। लोक परलोक से संबंधित भोगों के प्रति जब तेरे मन में विरक्ति भर जाएगी, वासना की वासना रहेगी तेरे पास, तनिक मन स्थिर हो जाएगा, कामना मर जाएगी। अर्जुन इस प्रकार से तेरी नैया ये परमात्मा रूपी सागर में उतर जाएगी। परमात्मा रूपी सागर में उतर, ये जो मन रूपी नाव है, ये आत्मा रूपी नाव है, वो सागर में उतर जाएगी। सागर कौन? भगवान। हम लोग क्या है? बूंद हैं, भगवान सागर है। अब बूंद सागर में मिल गई तो बूंद थोड़े ही रही, सागर हो गई। तो हमें इस बूंद को सागर में मिला देना है, भगवान के, भगवान में ही अपने को लीन कर देना है। शिकायत ना करे कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, तुमने। कई लोग सवाल करते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता। फिर हमने जो पाप किया वो भी भगवान ने किया, उन्हीं की इच्छा से हो रहा है ना, भगवान ने ही पाप करवाया हमसे। तो इस सवाल का जवाब, अच्छा कई लोग कहते हैं मैं ये सब मेरा है, ये तो अब मैं इसे समझाऊंगा अगर, हाँ, तो कई लोग कहते हैं कि ये पुत्र मेरा है, प्रतिष्ठा मेरी है, पद मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, घर बार, ये जितनी संपत्ति ये सब मेरी है। थोड़ी सी संपत्ति लेकर इठला रहे हो, पागल हो जाते हैं लोग। मैं बड़ा आदमी हूं, यहाँ सब कुछ मेरे हाथ में है। चुप, मैं यहाँ बड़ा आदमी हूँ, तू होता है कौन बोलने वाला? ये तू तरह ऐसे करके लोग बोलने लगते हैं, ये अहंकार आ जाता है। तो कई बार ये सही नहीं होता। भगवान पे लोग ब्लेम लगाने लगते हैं कि भगवान तुमने, अब ये सब कुछ तुम्हारा, ये सब मेरा है तो पाप तुम्हारा कैसे? जब ये सब कुछ हमारा है, घर मेरा, पुत्र मेरा, पत्नी मेरी, पैसा मेरा, तो भैया कि पाप भगवान का कैसे हो गया? पाप जो आपने किया है, जो कर्म आपने किए हैं वो भगवान के। अच्छा कर्म अच्छे करो तो वो मेरे, हाँ, किसी ने कह दिया कि बात तुमने बहुत बढ़िया काम किया, ताली वाली बज गई, हाँ मैंने किया, घमंड आ गया। लो अब पाप करोगे तो किसी ने कहा इसने किया, नहीं मैंने नहीं, भगवान ने किया। ये तो हिसाब में नहीं बैठ रहा, कहीं बैठ रहा है। एक प्रचलित कथा है, मैं आपको सुना के समझाना चाहूंगा, एक बहुत बढ़िया कथा है। हाँ, एक दृष्टांत के माध्यम से आपको समझा दूं, बहुत अच्छी कथा है, किसी ने बहुत खूब कहा है। एक बार क्या हुआ कि एक बड़ा सा बगीचा होता है, उस बगीचे का मालिक बड़ा कंजूस, उस बगीचे में हरे भरे घास, फल फूल आदि लगे होते हैं। अब एक चरवाहे की गाय अचानक से उस बगीचे में घुस जाती है बाड़ी तोड़ के। किसान, अब वो बगीचे का मालिक देखता है तो उसे बड़ा क्रोध आता है, मेरे बगीचे में घुस गई, घमंड, मेरा बगीचा, ये घमंड, किसी और का नहीं, ये कैसे घुस गई अंदर। उठाया डंडा, उठाई लाठी और उसके रीढ़ की हड्डी पे जो मारा, गाय मर गई। मरी तो गौ हत्या प्रकट हो गई, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या प्रकट हुई। बोली तुमने मारा है गाय को, अब मैं तुम्हारे ऊपर आऊंगी, तुम्हें लगूंगी। बोला हमने थोड़े ही मारा। बगीचे का मालिक बोला हमने थोड़े ही मारा है। किसने मारा? बोला इन हाथों ने मारा है, इन हाथों को दंड दो। तो शरीर के हर अंग के देवता होते हैं, तो हाथों के देवता कौन? हाथों के देवता इंद्र। अब इंद्र जब हाथों के देवता है तो उसने कहा कि जाओ स्वर्ग लोग, जाओ इंद्रदेव के पास। अब गौ हत्या गई इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव नृत्य देख रहे हैं अप्सराओं का, और जैसे ही ब्रह्म हत्या आई, ब्रह्म हत्या मीन्स गौ हत्या, गौ हत्या, तो गौ हत्या जो ही इंद्रदेव के पास आई, तो इंद्रदेव उठकर खड़े हो गए और बोले तुम यहाँ कैसे? बोले कि आपने मारा है गाय को, आपने पाप किया है। बोले हमने तो यहाँ गाय नहीं मारी।
तो बोले कि वो मनुष्य लोक का एक आदमी है, उसने बोला कि तुम हाथ पर बैठते हो और हाथ में गाय मार डाली। अब आपने पाप किया है। इंद्र समझ गए, इंद्र चालाक थे, समझ गए अब कि मनुष्य लोक का जो प्राणी है खोपड़ी में ऐसी चीजें रखता ही है। भगवान की भक्ति के बारे में सोचे ना सोचे, बचने बचाने की बात जरूर सोचेगा कि कैसे बचूं। तो अपना अपराध अपना अपराध देवता पर डाल दिया, इंद्रदेव पर। अब जब डाला तो गौहत्या से भेंट हुई तो इंद्रदेव ने कहा ऐसा है, ये बताओ, हाथों ने मारा, ठीक है, स्वीकार किया कि हाथों ने मारा, लेकिन हाथ तो तभी मारेंगे ना जब बुद्धि आज्ञा दे, जब मन आज्ञा दे। बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी है, तो अब ब्रह्मा जी को उन्होंने कसा। ब्रह्मा जी, अब उसने कहा, इंद्रदेव ने कहा ये बताओ कि जब बुद्धि आदेश देगी तभी तो हाथ उठेंगे। हाथों ने मारा ठीक है, लेकिन बुद्धि ने आदेश दिया तब ना हाथ में, भाई बुद्धि ने आदेश दिया मारो तब ना मारा, तो मारा। तो अब जाओ, बुद्धि के देवता ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी के पास जाओ सत्यलोक। अब गौहत्या गई ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी माता सरस्वती की वीणा की ध्वनि सुन रहे हैं, संगीत सुन रहे हैं। अब वहां जो ही गौहत्या आई, गौहत्या से भेंट हुई, भगवान ने पूरा मैटर समझा। अब बोले ये एक बात बताओ, ये हाथ भी क्या करते, बुद्धि भी क्या करती? यदि पांव न चल के जाते तो गलती पांव की है, पांव क्यों चल कर गए? ठीक है मैंने आदेश दिया, पर पांव चल कर क्यों गए? अगर बुद्धि आदेश दे, मन ना माने, कहे कि नहीं पांव न चल कर जाए तो क्या गाय मरती? नहीं मरती। तो अब गलती पांव की है, तो चरणों के देवता है नारायण, इसीलिए चरण छुए जाते हैं। भगवान चरणों में श्रीमन नारायण का वास होता है भगवान का, इसलिए चरण छुए जाते हैं बड़ों के। तो अब गौ हत्या गई, क्षीर सागर में भगवान लेटे थे और माता लक्ष्मी पांव दबा रही हैं। भगवान ने पूरी बात, भगवान को तो पता ही थी, भगवान अंतर्यामी है। तो भगवान ने कहा अच्छा ऐसा है, 2 दिन रुको, हम निर्णय लेते हैं। अब भगवान केस लड़ने चल दिए। भगवान के हाथ में केस आ गया, मुकदमा आ गया, गौ हत्या बनाम बगीचे का मालिक। तो अब आ गया केस उनके हाथों में, सो चल दिए केस लड़ने। अब भगवान ने कहा कि दो दिन रुको, हम निर्णय लेते हैं, ठीक है। अब गौ हत्या का ये जो मामला था उसे सुलझाने के लिए भगवान उसी के बगीचे के बगल में चरवाहे का रूप लिया। भगवान ने गाय लेकर चल दिए उसी के बगीचे में गाय चराने। भगवान की कृपा से वो गाय उस बगीचे के अंदर घुस गई, बाड़ी तोड़ के फिर से घुस गई। बगीचे के मालिक ने फिर वही कार्यक्रम दोहराना चाहा, उठाया डंडा, जो मारना चाहा। भगवान नाटक कर रहे हैं, अरे भैया रहने दो, हम गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएंगे रोजी रोटी, मत मारिए, हम लोग गरीब आदमी हैं, क्या कर रहे हैं आप? अब उन्होंने पूछा भगवान ने कि अच्छा बताइए श्रीमान जी, ये डंडा किसका है? बोले मेरा डंडा है, देख रहे हो, एक मारूंगा गिर जाएगा। घमंड देखिए। अब भगवान ने पूछा ये बुद्धि किसकी है? बोले मेरी बुद्धि है, मैं चालाक आदमी हूं यहाँ का, मेरी बुद्धि है। ये हाथ किसके हैं? मेरा हाथ, देख रहे हो पावर, मेरा हाथ। ये पाँव किसके? मेरा पाँव। तुम्हें क्या, तुम्हें क्या, तुम क्यों पूछ रहे हो? मेरा पाँव है। भगवान ने बोला ये बता पागल, जब पाँव तेरे, बुद्धि तेरी, हाथ तेरे, ये डंडा भी तेरा, तो ये पाप ये जो हत्या की है तूने, ये भी तो तेरा हुआ, चल रख अपनी हत्या यहाँ से। भगवान ने केस लड़ दिया, भगवान ने मुकदमा सुलझा दिया। अब वो ब्रह्म हत्या लेकर झेल रहा है। तो ये भगवान के ऊपर हर कुछ, अपना आरोप भगवान के ऊपर नहीं डाल सकते आप। भगवान के हाथ में अपना मुकदमा दे दो। ये आज इतने कारण है कि मुकदमे की इतनी मोटी मोटी जो फाइलें हैं न्यायालयों में भरी पड़ी हुई हैं, पर झगड़े की जो मुख्य जड़ है, जिस पर लोग विश्वास नहीं करते, रिश्तों पर, जिन रिश्तों में विश्वास नहीं होगी उस रिश्तों में मिठास नहीं होगी, और जिन रिश्तों में मिठास नहीं होगी वो कागज में लिखकर ऐसे ही कोर्ट में पड़े रहेंगे। अब ऐसे रिश्ते बनाने से क्या फायदा है? एक रिश्ता भगवान से बना लीजिए तो वो हमेशा चलता रहेगा, कोर्ट में नहीं रहेगा, आपके दिल में रहेगा। तो अपने जो मुकदमे हैं, कोर्ट कचहरी मत दौड़िए। दिन भर आप लोग कहते हैं कि हे भगवान मैं केस जीत जाऊं, आपको एक किलो लड्डू चढ़ाऊंगा, अरे भगवान 1 किलो लड्डू से थोड़े ही बिक जाने वाले। भगवान एक नारियल से नहीं बिकने वाले हैं, वो भगवान है। उन्हें एक नारियल का लालच नहीं है, 1 किलो लड्डू का लालच नहीं है, या 1 किलो पनीर का लालच नहीं है, वो आप लोग को होगा। भगवान बस भक्ति चाहते हैं, भगवान भाव के भूखे होते हैं। प्रसाद देखा है आपने? प्रसाद आप थाली में रख देंगे, चढ़ा देंगे, और वो थाली में प्रसाद खत्म ने, एक बच्चे ने पूछा
एक संत जी से कि संत जी बताइए, ये हम लोग प्रसाद चढ़ाते हैं थाली में पर प्रसाद खत्म क्यों नहीं होता, जबकि आप कहते हैं कि भगवान प्रसाद खाते हैं, आप प्रूफ करिए। संत जी ने कहा बेटा ये बताओ, ये श्लोक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये 2 दिन में याद करके रख। अब वो श्लोक अस्तो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय, तो ये श्लोक वो उन्होंने कहा कि 2 दिन में याद करके मुझे सुनाओ। 2 दिन में वो लड़का फिर से आया, वही श्लोक उसने खटाखट सुना दिया। तो अब उन्होंने कहा कि ये बताओ बेटा ये तुमने श्लोक कैसे सुनाया? बोले मेरे मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप में था। तो अब उन्होंने कहा ये बेटा बताओ, जब तुम्हारे मस्तिष्क में सूक्ष्म रूप में था तुमने ये श्लोक तुरंत बता दिया। भगवान भी इस अन्न में से उसी तरीके से, भगवान भी इस अन्न में से, इस प्रसाद में से थोड़ा सा निकालते हैं अपने लिए और थोड़ा सा खाते हैं, बाकी तुम्हें दे देते हैं कि लो तुम्हारा पेट भरे। तो ये भगवान की उदारता है। भगवान को अपने सारे मुकदमे दे दीजिए, वो अपना केस लड़ लेंगे, वो आपका केस लड़ लेंगे। भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए, ये भक्त का भाव होता है। भक्त शिकायत नहीं करता कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, ये होता है भक्ति का लक्षण।